हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हमें जो टॉपिक समझना है वो है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो टॉपिक को समझते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ रहे होते हैं, चाहे हम जावा में उसको समझ रहे होते हैं, हम उसको C++ में समझ रहे होते हैं, या जैसे हम पाइथन में उसको समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जहाँ पर हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, क्लासेस बेसिकली कलेक्शन है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का। अब क्लासेस में जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो मेथड्स हैं उनके साथ दो टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जावा से है या आपका C++ से है तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो जो दो टर्म्स हैं वो है पब्लिक एंड प्राइवेट। पहली जो टर्म है वो है पब्लिक एंड दूसरी जो टर्म है वो है प्राइवेट। अब अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे मेथड्स जो पब्लिक होते हैं वो आउटसाइड द क्लास भी हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लास के स्कोप की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है अकाउंट के नाम से। इस क्लास में मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, अकाउंट नंबर और दूसरे नंबर पर है पिन एट्रीब्यूट। अब ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। पब्लिक एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि इस क्लास का जो स्कोप है इसके बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट्स भी हैं, ये भी वही सेम क्लास है अकाउंट के नाम से। यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हैं, अकाउंट नंबर और पिन के नाम से, और उसके साथ साथ मेरे पास एक मेथड भी है पिन के नाम से। अब इस क्लास के स्कोप से बाहर मैं इनको यूज कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो मेथड्स हैं या ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या है, ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स या पब्लिक मेथड्स हैं। अब बिल्कुल इसके कॉन्ट्राडिक्ट या इसके ऑपोजिट हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे मेथड्स जो क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर पाते उनको हम प्राइवेट एट्रीब्यूट या प्राइवेट मेथड बोलते हैं। तो इस पूरे टॉपिक की जो समरी है या जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है जो मैंने आपको बता दी। इस पूरी कहानी को हम विद एग्जाम्पल ना सिर्फ वाइट बोर्ड पर समझेंगे बल्कि प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोड लिखकर प्रोग्राम बनाकर इसको समझेंगे। तो इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ इस पूरी कहानी को। उसके पहले हमको इसकी डेफिनेशन को पढ़ना। वो बोलता है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर मींट टू बी यूज्ड ओनली विद इन क्लास। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेथड्स ऐसे एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम विद इन क्लास यूज कर सकते हैं एंड आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। और उस क्लास के आउटसाइड पर हम उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उन एट्रीब्यूट्स, उन मेथड्स जो कि प्राइवेट हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाते। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस बनाई, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, हमने कंस्ट्रक्टर को समझा, मेथड्स को समझा, वो सब के सब पब्लिक थे। वहाँ पर कहीं पर भी हमने कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट, कोई प्राइवेट मेथड यूज़ नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसी क्लास मैंने बना ली, उसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको क्लास के स्कोप के बाहर, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करवाना चाहता, तो वहाँ पर मैं उन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करूँगा। वो मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाऊँगा, ऐसे प्राइवेट मेथड्स बनाऊँगा। और बहुत सारी जगह पर ऐसे हमें जो है वो सिनेरियोज मिलते हैं जहाँ पर हमें प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाना होते हैं, हमें प्राइवेट मेथड्स बनाना होते हैं। बेसिकली इनकैप्सुलेशन में जहाँ पर हम हाइडिंग कर रहे होते हैं डाटा की, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो एज अ बिगिनर मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट और मेथड्स हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम पहले एट्रीब्यूट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है अकाउंट के नाम से। अब इस क्लास में मैंने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट फंक्शन बनाया, जिसमें सेल्फ पैरामीटर है और ए और बी दो पैरामीटर मैंने ले लिए, कोई भी नाम आप रख सकते हो। सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, यहाँ पर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, पहला है अकाउंट नंबर और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है पिन के नाम से। किसी भी कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है उसकी ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने एक क्लास क्रिएट की, उसमें ये दो एट्रीब्यूट्स थे। नीचे मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर अकाउंट 1 के नाम से। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये क्लास है और यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स मैंने पास किए। जो पहला है वो है जो अकाउंट नंबर के लिए और दूसरा जो है वो है पिन के लिए। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं, ये जो 1082 है ये जो है ये जाएगा ए में और 5555 जाएगा बी में, और ये जो है इनिशियलाइज हो जाएंगे ये हमारे दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं या ये जो वेरिएबल्स मैंने सेल्फ डॉट आगे नाम से लिए हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ये पहले भी सारी चीज़ें हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। नीचे मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर लिया अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर, मतलब अकाउंट 1 पहला ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, उसके बाद मैंने डॉट लगाया अकाउंट नंबर। मीन्स मैं ये जो अकाउंट नंबर एट्रीब्यूट है इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहा हूँ। ये जो पिन है इसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड के लिहाज से इसको देखें तो हमको ये जो पिन है किसी भी यूज़र का, किसी भी अकाउंट का, उसको बाहर एक्सेस नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर तो ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, जैसे ये दोनों चीज़ें पास हो रही हैं। बेसिकली यहाँ पर हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर अपना कोई अकाउंट क्रिएट करते हो तो बेसिकली आप ये चीज़ें ऐड करते हो फ्रंट एंड पर, या जो इंटरफेस आपको शो हो रहा होता है, और वहाँ से चीज़ें बैकएंड में सेव हो जाती हैं। बैकएंड में जब वो सेव हो जाती हैं तो पीछे वो क्लासेस में स्टोर हो रही हुई होती हैं। अगर हम पाइथन को यूज़ करते हैं तो हमें फ्रंट एंड पर वो चीज़ें शो नहीं हो रही होती। ठीक है, यहाँ पर तो ये सामने, क्योंकि हम यहाँ से एज आर्गुमेंट ले रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस बात को भी आपने जो है वो जहन में नहीं लेकर आना, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पिन है फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट, इसको आउटसाइड द क्लास में यूज़ नहीं करूँ, तो मुझे इस एट्रीब्यूट को प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। प्राइवेट एट्रीब्यूट मैं कैसे बनाऊंगा, उसका सिंपल सा मेथड ये है कि हमको इस एट्रीब्यूट के पहले टू टाइम अंडरस्कोर को यूज करना है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, टू टाइम मैंने अंडरस्कोर लगाया। जैसे ही मैंने टू टाइम अंडरस्कोर लगाया तो जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, उसको पता चल गया कि ये जो पिन एट्रीब्यूट है फॉर क्लास अकाउंट, ये एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है। ये इस क्लास के स्कोप के बाहर कहीं पर भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर इसको एक्सेस करना है, इसको यूज करना है, तो इसको इस क्लास ही के अंदर जो वो एक्सेस या यूज किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे जैसे, तो हमें एरर मिलेगा। वो बोलेगा कि ये जो पिन एट्रीब्यूट है ये कहीं पर भी पहले से डिफाइंड नहीं है। सो हमने क्या किया, इस एट्रीब्यूट को जो है वो प्राइवेट बना लिया। प्राइवेट बनाने के लिए हमको उसके साथ टू टाइम जो है वो अंडरस्कोर लगाना होता है, उसके पहले, एट्रीब्यूट का नाम लिखने के पहले। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एज अ बिगिनर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि अगर मुझे इसको कहीं किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज ही नहीं करना, ठीक है, अगर मैं इसको प्राइवेट बना रहा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज नहीं कर पा रहा नीचे, तो मुझे इसको बनाने की क्या जरूरत है। तो ये बात जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो एट्रीब्यूट है इसको विद इन द क्लास हम यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि नीचे कुछ ऐसे मेथड्स हम बनाएं, कुछ ऐसे फार्मूलाज अप्लाई करें जहां पर हम इस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। अब समझते हैं प्राइवेट मेथड के कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, ये मेरे पास वही सेम कहानी यहाँ पर है। अकाउंट के नाम से क्लास जो है क्रिएट की हुई है, नीचे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, इनिट फंक्शन जिसको बोला जाता है, सेल्फ पैरामीटर है, उसके साथ दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, दो एट्रीब्यूट्स हैं इस क्लास में, अकाउंट नंबर और पिन। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स में वैल्यूज आती हैं, यहाँ से जो आर्गुमेंट में पास होकर पैरामीटर्स में आती हैं, वो अकाउंट नंबर और पिन को इनिशियलाइज किया जाता है उन वैल्यूज से। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर एक मेथड मैंने लिया हुआ है पिन के नाम से। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये जो सेल्फ डॉट पिन है, मतलब जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5555, उसको प्रिंट करवाता है। इस मेथड का ये काम। अब जब भी मुझे
पिन को, ये मैंने नीचे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, एक यहाँ पर वैल्यूज पास हो रही हैं, प्रिंट अकाउंट नंबर, इससे अकाउंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। और जब मैं अकाउंट 1 डॉट पिन मतलब इस मेथड को कॉल करता हूं तो मुझे सेल्फ डॉट पिन में जो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि है 5555 वो मुझे प्रिंट होकर मिलती। बेसिकली ये जो मेथड है ये एक पब्लिक मेथड है, इसको आउटसाइड द क्लास के स्कोप के बाहर हम यूज कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेथड है, क्योंकि यहां पर पिन यूज हो रहा है किसी भी अकाउंट का, तो इसको प्राइवेट किया जाए। इसको अगर हमें प्राइवेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 2 टाइम अंडरस्कोर लगा देंगे। मैं यहां पर रेड जो बोर्ड मार्कर है उससे मैं निशान लगाता हूं, 2 टाइम अंडरस्कोर। जैसे ही 2 टाइम अंडरस्कोर मैंने लगा दिया तो ये जो मेथड है ये आउटसाइड द क्लास आप यूज नहीं कर पाओगे। जब मैं इसको कॉल करूंगा अकाउंट 1 डॉट 2 टाइम अंडरस्कोर पिन, जब मैंने इसको कॉल किया तो हमें एरर मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्राइवेट मेथड हो गया। प्राइवेट मेथड हमने बना दिया जो आउटसाइड द क्लास हम यूज नहीं कर सकते। अब वही बात दोबारा कि अगर इस मेथड को मैंने कहीं पर कॉल ही नहीं करना, अगर मैं इसको कॉल नहीं कर रहा तो मुझे इस मेथड को बनाने की क्या जरूरत है। इस मेथड को हम इसलिए बना रहे हैं कि हो सकता है कि ये मेथड दोबारा से विद इन द क्लास किसी और मेथड में किसी और फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक और मेथड बनाता हूं, तो उस मेथड को जो है ना मैं यहां पर लिख रहा हूं इस साइड पर। एक और मेथड हम बना रहे हैं जी शो पिन के नाम से, ये हमने प्राइवेट कर दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी यहां पर डेफ, ये बेसिकली मेथड यहां पर लिखना है इसके नीचे 2 टाइम अंडरस्कोर नहीं लिखना, डेफ के बाद हमको उसका नाम रखना है मेथड का जो कि है शो पिन के नाम से। ठीक हो गया जी। इसमें हमको सेल्फ भी पास करना है क्योंकि ये क्लास के अंदर हम बना रहे हैं और ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक और स्टैटिक क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये जो मेथड है शो पिन, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये हम प्रिंट में बताते हैं कि ये क्या काम करता है। ये इसको कॉल करता है। कॉल किस तरह से करेगा, सेल्फ डॉट 2 टाइम अंडरस्कोर और उसके बाद है जी हमारे पास पिन के नाम से फंक्शन, इसको ये कॉल करता है। अब बेसिकली ये जो मेथड है ये एक पब्लिक मेथड है, ये जो मेथड है ये एक प्राइवेट मेथड है। हमने ये जो पब्लिक मेथड है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये विद इन द क्लास इस प्राइवेट मेथड को कॉल कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर नीचे इसको कॉल करता हूं तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कॉल यहां पर नहीं, मैं यहीं पर कर रहा हूं क्योंकि यहां से हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहा हो। तो ये दो मैंने एक जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, नीचे ये अकाउंट नंबर प्रिंट हो रहा है, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है जी, ये जो मेथड है उसके लिए हम लिखेंगे अकाउंट नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट शो पिन। जैसे इसको मैं कॉल करूंगा तो हमें आउटपुट में ये 5555 पिन प्रिंट होकर मिलेगा। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो प्राइवेट मेथड है हम इसको विद इन क्लास यूज कर पा रहे हैं, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं, हम कोई जो है प्राइवेट मेथड बनाते हैं और उसको वहीं पर पब्लिक मेथड्स में कहीं ना कहीं पर यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स का। पब्लिक जो है वो अब तक हम यूज ही करते हैं। तो हम जा रहे हैं इस पूरी कहानी को, ये जो एग्जाम्पल है इसको प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस करके समझते हैं, ताकि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड का कॉन्सेप्ट है हमें अच्छे से क्लियर हो पाए। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां हम प्रैक्टिकली प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं अकाउंट्स के नाम से, उसी एग्जाम्पल को समझने के लिए जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पर कॉन्सेप्ट समझा। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली अकाउंट के नाम से। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, डेफ कीवर्ड लगाया, उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर इनिट जो कि उस फंक्शन का नाम है उसको हमने यूज किया। सजेशन में जैसे ही आया हमने उसको ऊपर कर दिया है क्लिक, और सेल्फ के बाद हमको 2 मजीद वेरिएबल्स लिखना है पैरामीटर्स में, एक है ए और दूसरा है बी। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 2 बना रहे हैं, एक अकाउंट नंबर और दूसरा पिन के नाम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ए, ताकि ए में जो वैल्यू आए वो सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर वाले वेरिएबल में चला जाए। इसी तरह से सेल्फ डॉट पिन के नाम से हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं, और इज इक्वल टू हम कर देते हैं बी। अब यहां तक हमने जो है
एक क्लास क्रिएट कर ली जिसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, अकाउंट नंबर और पिन के नाम से। नीचे हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अकाउंट 1 के नाम से, पहला ऑब्जेक्ट, और आगे हम जो है वो क्लास का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट पास करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमको जो है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल जो अकाउंट नंबर है वो है 1082 और दूसरे नंबर पर जो पिन है वो है हमारा 5555। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये क्लास क्रिएट की उसमें ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ये दोनों पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं इनको नीचे एक्सेस कर सकता हूँ, क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। देख लेते हैं जी वो कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट, प्रिंट में गए, पैरेंथेसिस में हमने दिया ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है अकाउंट 1, आगे लगाया डॉट और उसके बाद हमको वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम है जी अकाउंट नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद हम फिर से नीचे जाते हैं, लिखते हैं प्रिंट, पैरेंथेसिस में हमको जो है लिखना है सेल्फ डॉट और नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है पिन। सॉरी यहाँ पर सेल्फ हमको नहीं लिखना, हमको यहाँ पर लिखना है अकाउंट 1 जो कि है ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट पिन, ये हमको लिखना है। इसको लिखने के बाद मैं रन करता हूं। जैसे ही प्रोग्राम को रन करता हूं तो आउटपुट में ये देखिए हमको ना सिर्फ जो है अकाउंट नंबर प्रिंट होकर मिल गया बल्कि उसके साथ साथ हमको पिन भी मिल गया। उसकी वजह यह है कि हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को, अकाउंट नंबर और पिन, इन दोनों को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सेस कर पाने की जो वजह है वो ये है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। अब क्योंकि ये जो पिन है ये एक सेंसिटिव चीज है किसी भी अकाउंट के लिए, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं चाहते कि इसको आउट ऑफ क्लास हम एक्सेस कर पाएं, तो मैं इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं 2 टाइम अंडरस्कोर लगाता हूं। जैसे ही मैं 2 टाइम अंडरस्कोर लगाता हूं इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये जो एट्रीब्यूट है पिन के नाम से ये एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं जहां पर हम प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट अकाउंट 1 डॉट 2 टाइम अंडरस्कोर, आगे पिन हम लिखते हैं जो कि उस एट्रीब्यूट का नाम है। इसको रन करते हैं। जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें एरर मिल गया। ये देखिए प्रिंट अकाउंट 1 डॉट 2 टाइम अंडरस्कोर पिन, वो बोल रहा है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन। बेसिकली ये क्या है, ये एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इस वजह से हम आउटसाइड द क्लास इसको यूज नहीं कर पा रहे। अब हम इस एट्रीब्यूट को, ये जो एट्रीब्यूट है जो कि 2 टाइम अंडरस्कोर पिन है, इसको विद इन क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। चलिए ये भी देख लेते हैं कि हम इसको विद इन क्लास किस तरह से यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेथड बनाता हूं पिन के नाम से, मैंने मेथड बना लिया पिन के नाम से, पैरेंथेसिस लगाई और यहां पर मैंने लिख लिया जी सेल्फ, कॉलन लगाया, आगे आ गया नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट में गया। ये बेसिकली क्या करता है, ये इसी पिन को प्रिंट करता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सेल्फ डॉट 2 टाइम अंडरस्कोर पिन, ठीक हो गया। अब ये जो पिन एट्रीब्यूट है इसको मैं विद इन क्लास यूज कर रहा हूं, ठीक हो गया। इसका नाम मैं यहां पर पिन नहीं पिन 1 रख देता हूं ताकि इन दोनों के जो नाम है वो मैच नहीं हो, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो 2 टाइम अंडरस्कोर पिन के नाम से मैंने एट्रीब्यूट यहां पर बनाया हुआ है, इसको मैं विद इन क्लास यूज कर रहा हूं, आउटसाइड द क्लास इसको यूज नहीं कर सकता। अब विद इन क्लास मैंने इसको यूज कर लिया, अब मैं इसको कहीं पर भी कॉल करता हूं अगर पिन वाले मेथड को, तो हमें आउटपुट में जो सेल्फ डॉट पिन में पड़ी हुई वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसको कॉल कर लेता हूं पिन 1 वाले मेथड को, तो उसके लिए मैं लिखता हूं अकाउंट नंबर 1 डॉट पिन 1, मेथड का नाम है पिन 1, पैरेंथेसिस लगाई, मैंने इसको कॉल कर लिया। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट में हमें दोनों चीजें मिल गई, पिन में जो पड़ी हुई वैल्यू है और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जो अकाउंट नंबर है वो भी हमें मिल गया। तो यहां तक आपको एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर पाते, जबकि इनसाइड द क्लास हम कहीं पर भी उनको यूज कर पाते हैं। अब हम समझते हैं प्राइवेट मेथड्स के कॉन्सेप्ट को। तो उसके लिए पहले मैं ये जो मैंने मेथड बनाया हुआ है इसको मैं डिलीट कर लेता हूं ताकि चीजें बिल्कुल बेसिक से अच्छे से आपको समझ आए। और ये जो पिन है इसको भी हम पब्लिक कर लेते हैं, प्राइवेट पर भी हम उनको यूज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं शो पिन के नाम से। सबसे पहले हमने डेफ लगाया, मेथड का नाम लिखा जो कि है शो पिन, पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं जी सेल्फ,
ठीक हो गया, उसके बाद लगाते हैं कॉलन और आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब ये जो शो पिन मेथड है ये एक नॉर्मल मेथड है, ये एक पब्लिक मेथड है, और ये जो शो पिन है ये क्या कर रहा है, ये पिन 1 मेथड को यूज कर रहा है, ये इस पिन 1 मेथड को कॉल करेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं प्रिंट, पैरेंथेसिस में गए, यहां पर लिखा सेल्फ डॉट पिन 1 पैरेंथेसिस। तो यहां पर ये जो शो पिन है ये जो पिन 1 मेथड जो कि एक प्राइवेट मेथड है, इसके पहले 2 टाइम अंडरस्कोर हमने लगाना है, इसको कॉल कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि इस पिन 1 को हम विद इन क्लास के स्कोप के अंदर तो यूज कर सकते हैं लेकिन बाहर यूज नहीं कर सकते। तो यहां से इसको मैं फिलहाल के लिए करता हूं रिमूव। अब एक बात को समझो, 2 मेथड्स हैं, 2 टाइम अंडरस्कोर पिन 1 और दूसरा है शो पिन। शो पिन एक नॉर्मल मेथड है, पिन 1 एक प्राइवेट मेथड है। पिन 1 को मैं आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर पाऊंगा, शो पिन को यूज कर पाऊंगा। तो मैं शो पिन को यहां पर अभी आपको यूज करके दिखाता हूं, जो कि शो पिन जो है वो पिन 1 को भी यूज कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं जी प्रिंट, उसके बाद हम प्रिंट नहीं करते बल्कि इसको डायरेक्टली हम कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए अकाउंट 1 डॉट शो पिन जो मेथड है उसको हम लिखेंगे यहां पर अकाउंट 1 डॉट शो पिन, पैरेंथेसिस हमने लगा ली। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करेंगे आउटपुट में ये देखिए हमको ना सिर्फ अकाउंट नंबर मिल गया बल्कि जब शो पिन कॉल हुआ, शो पिन के अंदर क्या कॉल हो रहा है, पिन 1 कॉल हो रहा है जो कि एक प्राइवेट मेथड है। तो बेसिकली जो चीज आपने याद रखना है वो ये रखना है कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते हैं हम उनको आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर पाते। इनकैप्सुलेशन में, डाटा हाइडिंग में ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमको सिर्फ एज अ बिगिनर जो चीज़ें समझनी थी वो हमने समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनको टैग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।